तस्वीरें साफ हो जाएगी, क्योंकि मुलाकात के बाद लगातार कई कयास जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। खबरों में बढ़ेंगे आगे और अगली बड़ी खबर आपको बताते चले। देहरादून में आज से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यानी कि इसकी शुरुआत होने जा रही है और तैयारियां लगभग पूरी और प्रधानमंत्री मोदी आज इसका उद्घाटन करेंगे। 9 दिसंबर तक चलेगा इन्वेस्टर समिट और 9 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह भी इसमें शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बताते चले देहरादून से, जहां आज से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की जो पूरी तैयारियां कर ली गई है और प्रधानमंत्री मोदी आज इस समिट का उद्घाटन करेंगे। 9 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह इसमें शामिल होंगे। तो साथ ही साथ 44,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की ग्राउंडिंग होगी। उद्घाटन समारोह में 6 प्रमुख उद्योगपतियों का संबोधन होगा। सुबह 11:34 पर प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे और उद्योगपतियों से प्रदेश में बढ़ रही संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। पहले दिन इन्वेस्टर समिट में कुल 4 सत्र होंगे और ये सत्र औद्योगिक, ऑटो, फार्मा और शिक्षा के क्षेत्र में से सेशन होगा। तो साथ ही साथ स्वास्थ्य और रियल एस्टेट सेक्टर पर आधारित 4 सत्र होंगे। और देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर पूरी तैयारियां की गई है। उत्तराखंड में आज से निवेश महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करेंगे। अधिक जानकारी दे रहे संवाददाता अजीत राठी, सुनिए। एफआरआई है और एफआरआई के मैदान में दोनों तरफ पंडाल आप देख रहे होंगे। ये उत्तराखंड की धामी सरकार का इन्वेस्टर सम्मेलन है और ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए यहाँ पर पूरी तैयारियां कर दी गई हैं। तकरीबन एक टेंटेटिव टाइम है 10:20 पर प्रधानमंत्री के यहाँ आगमन होने की एक संभावना जो बताई गई, जो मिनट्स का जो उनका कार्यक्रम आया, मिनट टू मिनट का। तो और ये इधर मेरे बाईं तरफ आप देखेंगे तो ये जितने भी पंडाल लगे हैं तो इनमें मुख्य प्रधानमंत्री सबसे लास्ट वाले पंडाल में रहेंगे, वही मुख्य वक्ता होंगे, वही मुख्य अतिथि होंगे आज। और वो यहाँ पर पूरे देश दुनिया के निवेशक आ रहे हैं और निवेशक अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, जिनके साथ एमओयू साइन हुए हैं और उनको ग्राउंडिंग करने की बात आज से शुरू होगी। और उसके बाद प्रधानमंत्री तकरीबन 2 से ढाई घंटे यहाँ पर रुकेंगे। तो 2 से ढाई घंटे रुकने के बाद प्रधानमंत्री के यहाँ निवेशकों से सीधे संवाद करने के बाद वो दिल्ली वापस चले जाएंगे और यहाँ पर ये 2 दिन का सेशन होगा। और कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर आ रहे हैं, समापन उन्हीं के हाथों होना है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि जैसा मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि 3 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन हो चुके हैं और उनमें से क्योंकि इंडस्ट्री सेक्रेटरी जो विनय शंकर पांडे उन्होंने भी ये बात कही है कि 50 से 60,000 करोड़ के एमओयू आज ग्राउंडिंग कर दिए जाएंगे। यानी ग्राउंडिंग का मतलब होगा कि आज उन पर इतने पैसे के निवेश पर आज से काम चालू हो जाएगा। और ये काम चालू होने के साथ ही मतलब ये बात एक सामने आ जाएगी कि जो एमओयू साइन करके निवेश सम्मेलन होते हैं वो बिल्कुल वैसा नहीं है और यहाँ पर पहले दिन से धरातल पर उतारने की एक सार्थक कोशिश भी हो रही है। और अगर ये 3 लाख करोड़ के जो एमओयू साइन हुए हैं इनमें से आधे से ज्यादा भी अगर ग्राउंडिंग हो जाते हैं और कंप्लीटली वो उनका निवेश हो जाता है तो इस राज्य की आर्थिकी और इस राज्य के जो डेवलपमेंट के, किसी भी राज्य के डेवलपमेंट के जो इंडिकेटर्स होते हैं उनमें एक बहुत ही सहायक साबित होने जा रहा है, बहुत ही एक फलीभूत होने वाला एक कॉन्क्लेव होगा। और निवेशक चूंकि बड़े नाम अगर हम देखते हैं तो महिंद्रा है, अडानी है, अंबानी है और इसके अलावा टाटा है, तो बहुत सारे ऐसे बड़े नाम, आईटीसी है। आईटीसी ने खुद ही 5,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश के एमओयू साइन किए हैं और कुछ लोग आज भी सरप्राइजिंगली एक एमओयू साइन करेंगे और एमओयू साइन करने के बाद में यहाँ पर निवेश का जो एक रास्ता है वो उनका खोला जाएगा। अपने सहयोग कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए एफआरआई देहरादून से अजीत सिंह राठी। और आज से निवेश महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है। संवाददाता अजीत राठी देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, देहरादून की तस्वीर इस वक्त क्या है, क्योंकि आज से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे और उत्तराखंड के विकास को लेकर काफी ज्यादा उम्मीद है। जी बिल्कुल, देखिए मैं वहीं पर हूं जो कार्यक्रम स्थल है और यहाँ पर पूरी एक भव्य तैयारी सरकार ने की है और मेरे साथ उत्तराखंड सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के महानिदेशक दुर्गेश पंत जी भी हैं। तो वो भी इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में, पूरे कॉन्क्लेव में बहुत ही मुख्य भागीदारी के साथ सरकार को सहयोग कर रहे हैं। उन्हीं से पहले उनसे पूछते हैं कि हमारे दर्शकों के लिए उनके पास क्या है। दुर्गेश जी, क्या आज किस तरह का समिट जो हो रहा है, किस तरह का निवेश आज ग्राउंडिंग होने की संभावना? जी, ये अभूतपूर्व है क्योंकि जैसा कहा जाता है कि टाइम ऑफ अ स्टेट इट हैज कम। उत्तराखंड का जो समय है विशेष रूप से निवेश के लिहाज से और इस लिहाज से भी कि एक सुदृढ़ उत्तराखंड जो आपदा से भी मुक्त हो, जहां साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, उस लिहाज से आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री जी ने बताया 3 लाख करोड़ के एमओयू साइन हो गए। जी, 3 लाख करोड़ के एमओयू भी साइन हो गए हैं। ग्राउंडिंग का बहुत
महत्वपूर्ण कार्य भी लगातार चला हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा उद्योग जगत का, दुनिया का, उनका विश्वास बढ़ा है और उसके साथ साथ में इकोलॉजी और इकोनॉमी की जो अवधारणा है वो यहाँ पर पुष्ट हुई है। ये अपने आप में बड़ी बात है। जी साहब, ये कौन कौन से क्षेत्र में ज्यादातर लोग दिलचस्पी ले रहे हैं हमारे उत्तराखंड में निवेश करने की? देखिए, उत्तराखंड स्वाभाविक रूप से टूरिज्म का बहुत बड़ा डेस्टिनेशन है। इसी तरह से हेल्थ केयर के लिए, फार्मा के लिए बहुत बड़ा एक सेक्टर खुला हुआ है। इसी तरह से सर्विस सेक्टर के लिए बहुत बड़ा यहाँ पर संभावनाएं हैं और जिसको पूरी दुनिया देख रही है। उसी लिहाज से जो साइंस टेक्नोलॉजी आईटी बेस्ड है उसके लिए भी है, लेकिन मुख्य रूप से जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है उसके ऊपर ज्यादा फोकस है। लेकिन कुल मिला के 360 डिग्री का है जो पूरा का पूरा राज्य का वातावरण बना है और निवेश लगातार आ भी रहा है और लोगों का विश्वास बढ़ा है। ये अपने में बड़ी बात। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी दोनों ही आ रहे हैं? जी, प्रधानमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है। वो आज पधार रहे हैं, उन्हीं का आशीर्वाद है। और कल माननीय गृह मंत्री जी का आगमन है। ये डेस्टिनेशन अपने आप में अभूतपूर्व साबित होगा और एक हिमालयी राज्यों से एक बड़ी आवाज देश के लिए जाएगी। ये अपने आप में बड़ा अतुलनीय है। धन्यवाद डीजी साहब, बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ है डीजी साइंस एंड टेक्नोलॉजी और उन्होंने कुछ बताया। देखिए, अब मैं आपको थोड़ी सी तस्वीरें कैमरे के नजर से दिखाता हूँ। ये जो बाईं तरफ का पंडाल, जहां प्रधानमंत्री की एक तस्वीर भी लगी है, यहां से ये पंडाल शुरू हो जाता है और यहां से शुरू होने के बाद इसी पंडाल में, यही मुख्य पंडाल है, इस पंडाल में ये पूरा का पूरा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज होना है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो बाईं तरफ लंबा सा, ये एफआरआई की बिल्डिंग सामने आपको दिख रही होगी। एफआरआई की बिल्डिंग है, एफआरआई का एक कैंपस है, ये मैदान भी एफआरआई का है। और ये बाईं तरफ पूरा का पूरा मुख्य पंडाल है जिसमें प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे और उद्यमियों से संवाद भी करेंगे। और जो दाहिनी तरफ है, जो राइट साइड में जो पंडाल लगा है, इसमें स्टॉल लगने हैं और ये स्टॉल लगे हुए हैं। और यहाँ पर खास तौर पर जो लोकल सेक्टर के जो स्टॉल है तो उनको लगाया गया है। यानी हम लोकल में मतलब उत्तराखंड में जो चीजें पैदा हो रही हैं, उत्तराखंड में जो चीजें निर्मित हो रही हैं, उन यहाँ पर पूरा का पूरा आप देख सकते हैं कि भव्य तरीके से यहाँ पर आयोजन किया गया है। और मुख्यमंत्री ने खुद ही कल बताया कि 3 लाख करोड़ के तकरीबन एमओयू साइन हो चुके हैं। आज प्रधानमंत्री रहेंगे, कल गृह में रहेंगे। तो और ग्राउंडिंग, ये बड़ी बात यह है कि एमओयू साइन तो हो चुके हैं। आज जो पहला दिन है, प्रधानमंत्री के सामने ग्राउंडिंग किस तरह की होती है, तो किस तरह की ग्राउंडिंग होती है, कितने लाख करोड़ के एमओयू यहाँ पर आज मूर्त रूप लेते हैं, तो ये एक बड़ी बात होगी। और ये कॉन्क्लेव इस राज्य की समृद्धि और आर्थिकी में बड़ा सहयोग कर सकता है। अगर मतलब एक केवल इम्प्लीमेंटेशन पार्ट उस तरह का है कि बहुत तेजी के साथ और बहुत सॉलिड तरीके से ठोस कार्य योजना बना करके इसको अंजाम दिया जाए। जी वाकई देखिए, पूरी तैयारियां की गई है अजीत, और ये तस्वीरें आपने दिखाई कि किस तरह से वहां पर तैयारियां की गई। जरा ये बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर किस तरह से वहां पर तैयारी की गई है और क्या टाइमिंग है, कब पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी? देखिए, कल से रिहर्सल चल रही है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा प्रधानमंत्री के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं किसी भी राज्य में आने के लिए, ये सुरक्षा का हो या व्यवस्थागत तरीके की जो चीजें हो, जो मंच है, वो सारी चीजें चेकिंग हो, स्क्रूटनी हो चुकी है बहुत बारीकी तौर पर। और प्रधानमंत्री तकरीबन 10:20 पर इस एफआरआई की बगल में ही एक मतलब बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है सेना का, यानी कि देखिए, निवेश लाने को लेकर पूरी तैयारियां की गई है और